कभी किसी पक्षी को देखिए, जब वो अपनी पहली उड़ान भरता है, वो घोंसले से नीचे गिर जाता है, तब भी हार नहीं मानता, प्रयास करता है, करते रहता है, फड़फड़ाता है और तब जाके उड़ना सीखता है। गोल शालिग्राम को देखिए, पर्वत से गिरता है, ठोकर खाता है, जल के प्रवाह से घिसता है, तब जाके शालिग्राम बनता है। सोचिए, यदि कोई पक्षी अपनी पहली उड़ान भरने से पहले यह सोचे कि नहीं नहीं, यदि मैं गिर गया तो, मुझे चोट लग गई तो, यदि भय के कारण वो प्रारंभ ही ना करे, प्रयास ही ना करे, तो कभी उड़ना सीख पाएगा? कदापि नहीं। यही हमें सीखना है, प्रारंभ करना। यह अति आवश्यक है। भय लगता है जब हम प्रारंभ करते हैं, किंतु ये नहीं करोगे तो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ोगे। हो सकता है प्रारंभ करने के पश्चात आप गिर जाओ, बार बार नीचे गिरो, किंतु निरंतर प्रयास करोगे तो एक न एक दिवस यशस्वी अवश्य बनोगे। ये प्रारंभ करना सबसे अधिक कठिन है, इससे भयभीत मत होइएगा। विरोध एक ऐसा शब्द जिसे हम सभी कहीं न कहीं कतराते हैं। यदि कोई हमारा विरोध करे तो सहा नहीं जाता। हम किसी का विरोध करके किसी शत्रुता पालना नहीं चाहते, आदि इत्यादि विचार हमारे मन में आते रहते हैं। किंतु विरोध ये शब्द आपकी शांति के लिए, आपकी संपन्नता के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये आप नहीं जानते। तो यदि कल कोई आके आपका विरोध करे तो सर्वप्रथम अपने आप को देखिए, आपने क्या भूल की है, आपने क्या दोष है, आपने कौन सा विकार है, वो समझने का प्रयास कीजिए, स्वयं को सुधारने का प्रयास कीजिए। फिर देखिए, विरोध की ये भट्टी आपको स्वर्ण से कुंदन बना देगी। कहते हैं संसार में बुराई बढ़ती जा रही है, किंतु इसका कारण ये नहीं कि बुरे लोग बढ़ते जा रहे, इसका कारण ये है कि अच्छे लोग, अच्छी सोच, अच्छी विचारधारा उसका विरोध नहीं कर पा रही। यदि आपके समक्ष कुछ बुरा हो रहा है तो उसका विरोध करने में संकोच मत कीजिए, क्योंकि विरोध की ये चिंगारी बुराई को पीछे हटने पर विवश कर ही देती है। भय सबको होता है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य। वास्तविकता में मनुष्य भय को अपने साथ लेके ही जन्म लेता है। तो इस भय से भय कैसा? यदि भय बुरा भाव होता तो क्या इसे हम अपने साथ लेके जन्म लेते हैं? वास्तविकता में भय हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब देखिए, जीवन जाने का भय आपसे स्वयं की सुरक्षा करवाने का प्रयास करता है। अपमान का भय सदाचार की ओर बढ़ाता है। किसी प्रिय को खो देने का भय उसके लिए कर्तव्य पालन करने को प्रेरित करता है। किंतु ये भय बुरा तब हो जाता है जब आप इसे अपने ऊपर हावी हो जाने देते हैं, इसके लिए कुछ प्रयास नहीं कर पाते। इसलिए यदि इस भय को उपयोग में लाना है, आपको स्वयं इस भय के ऊपर हावी हो जाना होगा। तो तोड़ दीजिए भय की सीमाएं। अपनी आत्मा को छोड़ के किसी और के समक्ष सर मत झुकाइए और स्मरण रखिए, जब अंधकार से डरना छोड़ दोगे तभी दीपक बनकर प्रकाश दे पाओगे। जीवन में अक्सर ऐसे लोग आपको दिखेंगे जो ये कहते हैं, सोचते हैं, स्वयं से कहते हैं कि ये व्यक्ति है, मैं इसकी भांति बनना चाहता। उचित है, किसी से प्रेरणा लेने में कोई बुराई नहीं है, किंतु कभी कभी ये प्रेरणा छूट जाती है पीछे और हम लग जाते हैं उस व्यक्ति की नकल करने में। यहां पे रुक जाता है हमारा विकास।
अब देखिए ना, संसार में सैकड़ों रंगों के पुष्प हैं, किंतु वो कभी एक दूसरे की नकल नहीं करते। नकल नहीं करते उनके रंगों की, नकल नहीं करते उनके सुगंध की। तो हम क्यों करें? हर व्यक्ति में छिपी हुई कोई प्रतिभा होती ही है, जिसे निखारने का उचित समय भी हमारे पास होता है। किंतु कुछ लोग उस प्रतिभा का निर्माण करने के स्थान पर वो समय नष्ट करते हैं किसी और की भांति बनने में, किसी की नकल करने में। ये मत कीजिए। समय का उपयोग कीजिए स्वयं के अस्तित्व का निर्माण करने के लिए, क्योंकि किसी की परछाई बनने से अच्छा है आप किसी के लिए प्रेरणा बने। पक्षी कब जन्म लेता है, कब उड़ना सीख जाता है, कब घोंसला बना लेता है, कब अपने अंत को पाता है, ये हम में से कोई भी नहीं जानता। किंतु पक्षी एक बात अवश्य जानता है कि संसार में वो कुछ भी करे, इस संसार को उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करते? कोई भी कार्य करते हैं तो हम सोचते हैं कि ये कार्य करते हुए यदि संसार ने मुझे देख लिया तो पता नहीं संसार क्या सोचेगा, पता नहीं मेरी छवि कैसी बन जाएगी, पता नहीं क्या होगा, आदि इत्यादि इन विचारों में वो खो जाता है। कुछ इस प्रकार खो जाता है कि इस वर्तमान के कर्म का, इस जीवन की यात्रा का, उस समय का आनंद उठाना वो भूल जाता है। अब देखिए पक्षी क्या करता है, उसका कर्म है गाना चहकना। वो पक्षी गीत गाता है, कोई उस गीत को सुने या ना सुने, कोई सुन भी रहा है या नहीं, उस बात से उस पक्षी को कोई अंतर नहीं पड़ता। वो पक्षी तो अपना कर्म करता जाता है। और कदाचित इसीलिए आप किसी पक्षी को कभी रोता हुआ नहीं पाओगे। बस इसी प्रकार आपको स्वयं को बनाना है। पहले स्वयं से पूछिए, ये कर्म जो मैं करने जा रहा हूं क्या वो उचित है? और यदि आपको लगता है वो उचित है तो वही कर्म कीजिए, बिना ये सोचे कि संसार क्या सोचेगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।